हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक आपको प्लान बता देता हूँ कैसे होता है, आइसोमेट्रिक कहाँ से आया। ठीक है, जैसे आप ऑर्थोग्राफिक पढ़े, ऑर्थोग्राफिक में जैसे कंडीशन थे, ठीक है, उसी तरह आइसोमेट्रिक में भी सेम कंडीशन फुलफिल होगा, लेकिन कुछ अलग चीज़ दिखेगा इसमें। ठीक है, चलो उससे पहले सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन में क्या था, आपको एक समरी के रूप में बताया था सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए अब देखो दो चीज़ था, एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा क्या था, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल में क्या था, द रे ऑफ साइड क्या थे, आपस में पैरेलल थे। ठीक है, और पर्सपेक्टिव में रे ऑफ साइड क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। ये आपको पता था कि यहाँ पे जो रे ऑफ साइड आएगा या फिर प्रोजेक्टर्स आएंगे वो क्या होते थे, आपस में पैरेलल थे। ठीक है, और ये पैरेलल नहीं थे, या तो कन्वर्जेंट नेचर के थे या फिर डाइवर्जेंट नेचर के थे। ठीक है, ऐसे कुछ थे। क्लियर है, तो यहाँ पे दो चीज़ था, एक पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये आपको उतना फोकस नहीं करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है अपन लोग को। अब हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। ठीक है, चलो देखो पैरेलल प्रोजेक्शन में भी दो चीज़ आया था, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा क्या था, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक में आपको कंडीशन थे, दो कंडीशन। कौन सा, पहला कंडीशन था कि जो आपका रे ऑफ साइट होगा यानी प्रोजेक्टर्स होंगे, प्रोजेक्टर्स क्या थे, पैरेलल थे, है ना, क्या थे, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था कि ये जो प्रोजेक्टर्स थे वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन थे। ठीक है, दो कंडीशन था, यानी कि ऑर्थोग्राफिक बोलने का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर ऑर्थोग्राफिक है तो। ठीक है, लेकिन ऑब्लिक के केस में हम लोग डिस्कस किए थे। ऑब्लिक में क्या था, एक कैविलियर था और कैबिनेट था, और इसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। आइए अब इधर देखते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक में एक होता है मल्टी व्यू। मल्टी व्यू में हम लोग चार देखे थे, मल्टी व्यू में अलग अलग व्यू देखे थे। उसमें क्या था, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। देखो फर्स्ट और थर्ड पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे, फर्स्ट और थर्ड पे। सेकेंड फोर्थ इसलिए नहीं करते थे, जब हम रोटेशन पॉलिसी अपनाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, ओवरलैप कर जाता था फ्रंट व्यू टॉप व्यू के साथ या साइड व्यू के साथ। ओवरलैपिंग के कारण हम इसको यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पे हम लोग फोकस किए। ठीक है, उससे हम लोग डायग्राम भी बना लिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या था, एक होता है ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब देखो एक्सोनोमेट्रिक का कंडीशन क्या था, ये भी मैं डिस्कस कर लिया हूँ। देखो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पहला कंडीशन, ये भी किसका टाइप है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है, यानी कि ये भी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर हुआ बात, यानी कि जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होंगे और प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, यानी कि ये भी कैसा है, ऑर्थोग्राफिक जैसा ही है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था, ये क्या होता है, सिंगल व्यू केस होता है। सिंगल व्यू कहने का मतलब कि जैसे कि आप समझो बात को, कि जैसे आप देखते हो कोई भी, इसमें अगर देखे थे, जैसे देखो अगर आप ये मान के चलो क्यूब है, यही आपको पढ़ना है अच्छे से ध्यान से, ये क्यूब है। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखते हो तो चलो इसको मैं बना देता हूँ, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे है। अगर आप इसका सिंगल व्यू देखते हो, ठीक है ना, फ्रंट व्यू देखो या टॉप व्यू देखो, तो वहाँ पे आपको दो ही चीज़ दिखाई देता था। क्लियर है ना, या तो दिखेगा लेंथ और ब्रेथ दिखा, ब्रेथ और हाइट दिखा, हाइट और लेंथ दिखा था, यानी दो ही चीज़ आप देख पा रहे थे। क्लियर है ना, लेकिन जब एक्सोनोमेट्रिक की बात करोगे तो यहाँ सिंगल व्यू में आप तीनों चीज़ देख पाओगे। क्लियर, चलो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं। अगर मान के चलो ये क्यूब है आपके पास, दिख रहा होगा, ठीक है, क्यूब है। अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो ये दिखेगा इसका और ये एक दिखेगा, यही चीज़ देखोगे। या तो आप इसका हाइट देख लो या तो इसका लेंथ देख लो, यही चीज़ दिखेगा। क्लियर है, अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, ये वाला मल्टी व्यू में। क्लियर, लेकिन जब आप बात करोगे एक्सोनोट्रॉपिक का,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगल व्यू में तीनों चीज़ दिखाई देगा। देखो कैसे दिखाई देगा, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो और ऐसे कर दो, क्लियर, तो आपको यहाँ से आपको तीनों चीज़ अब दिखने लगेगा। ये भी फेस दिख रहा है, ये भी फेस दिख रहा है और ये भी फेस दिख रहा है, क्लियर। तो ये जो ऐसे दिख रहा है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ दिखाई दिया, ये और ये, क्लियर, तीनों व्यू। यानी कि ये कैसा होता है, सिंगल व्यू केस होता है। कैसा होता है ये, सिंगल व्यू केस। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम, यहाँ देखो, ऑल 3 डायमेंशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम अ वन सिंगल व्यू। एक ही सिंगल व्यू में, अगर ये सिंगल व्यू ऐसे आप देखते हो, ये ऐसे किए, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो सिंगल व्यू आपको दिख रहा है, इसी में आप लोग क्या कर लोगे, तीनों व्यू को यहीं से मेजर कर लोगे, ठीक है। इसका हमने और चीज़ देखा था, अलग अलग देखा था। क्या देखा था, जैसे कि चलो इसका बना के दिखाता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक, चलो ठीक है, नहीं मिला, ठीक, मिल गया। चलिए देखिए, इसको भी मिटा ही देता हूँ। ये है आपका, इधर से बनाता हूँ। चलिए, ये हो गया आपका ऐसे कुछ, ठीक, ये प्लेन बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका एक सिंगल प्लेन इधर से, ठीक है। चलो देखो, ये आपका बन चुका है, ठीक है, एक प्लेन बना हुआ है, सिंपल रफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एंगल मान लो, ये क्या है, अल्फा है, ये क्या था, बीटा है, और ये क्या है आपका, गामा है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, 3 एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, बात को समझिए क्या कह रहा हूँ। ये जो आप एंगल देख रहे हो यहाँ से, ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे देखिए, तो ये एक एज, ठीक है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, देखिए, ये एक एज, ठीक, एक दूसरा एज और ये तीसरा एज, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो आपको ये तीनों एज दिखेगा, यहाँ से और ये यहाँ से। यही चीज़ को मैं यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो अब ध्यान से एक बात को समझो, अगर ये ऐसे दिख रहा है तो ये तीनों प्लेन क्या है, आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। यानी कि तीनों कितने डिग्री पे एंगल बना रहे होंगे, 90 डिग्री पे। इतना समझ में आया कि अगर ये मैं सिंपल ऐसे सामने से दिखा रहा हूँ आपको बिना टिल्ट किए हुए, तो आपस में तीनों क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करते हो, देखो ऊपर ऐसे करते हो, ऐसे टिल्ट करते हो, यहाँ से ऐसे किए, ऐसे टिल्ट किए, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये एंगल यहाँ से, ये तीनों, ये देखो कुछ चेंज हो गया होगा। यहाँ से देखोगे तो आप सिंपल 90 दिखेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिल्ट कर दिए तो ये देखो सामने से एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो वही जो एंगल है वही क्या है, एक है अल्फा, एक है बीटा, और ये क्या है, गामा। अल्फा, बीटा और गामा, क्लियर। तो ये तीनों मिलके कितना बनाएगा, 360। टोटल कितने होंगे, 360 डिग्री। तो जब आप बात कर रहे थे ट्राइमेट्रिक की, तो ट्राइमेट्रिक में क्या होता था कि देखो तीनों एंगल क्या थे, अनइक्वल थे। यानी कि जो क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्राइमेट्रिक की बात कर रहे हो तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। यहाँ तक क्लियर है। जब ट्राइमेट्रिक की बात कर रहे थे तो अल्फा बीटा तीनों आपस में इक्वल नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब डायमेट्रिक की बात कर रहे थे तो अल्फा बीटा क्या था, सेम था। यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर डायमेट्रिक की बात करोगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा, गामा के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा आपस में बराबर होंगे लेकिन गामा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, डायमेट्रिक में। अगर आप ट्राइमेट्रिक की, आइसोमेट्रिक की बात करोगे तो यहाँ पे तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो यहीं से पैदा होता है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। यही हमारा टॉपिक क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यही आपको इस यूनिट में पढ़ना है, क्लियर। अब देखो आइसोमेट्रिक में क्या होता था, क्लियर व्यू ले लो इसको।
एनेक्सोमेट्रिक में आप समझे, इसको क्यों देखे, इसको क्यों देखे। यहाँ पे अगर आप कोई व्यू देखते थे, चलो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से क्या था, पैरेलल प्रोजेक्शन 2, ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक। अब ऑर्थोग्राफिक में 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। एक था मल्टी व्यू, दूसरा होता है एक्सोनोमेट्रिक। क्लियर। तो देखो मल्टी व्यू में क्या होता है, हम लोग देखे थे अलग अलग व्यू देखे, फ्रंट टॉप साइड अलग अलग देखे, लेकिन एक्सोनोमेट्रिक में क्या होता है, ये सिंगल व्यू में आप तीनों देखते थे। देखो मल्टी व्यू में क्या था कि अगर आप किसी का फ्रंट व्यू बना रहे हो, ऐसे मान के चलो फ्रंट व्यू बना रहे हो, तो इसका क्या देखते थे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो इसका लेंथ होगा, इसका एक हाइट होगा, यही बनाता था। अगर आप इसमें बात करते थे तो 2 ही डायमेंशन दिख पाते थे, या तो लेंथ या तो हाइट, या तो हाइट या ब्रेथ, 2 ही देख पाते थे। क्लियर। लेकिन जब एक्सोनोमेट्रिक में बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही बार तीनों फेस हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सिंगल व्यू में आप तीनों फेस को देख पाते हो और तीनों डायमेंशन वहीं से आप मेजर कर लोगे। क्लियर है। अब हो सकता है डायमेंशन कम हो जाए, एक बार ध्यान से विजुअलाइज करो, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसको एकदम सिंपल ऐसे रखा हूं, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहा हूं तो ये डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे किया तो ये डायमेंशन में कुछ शॉर्टनिंग आ रहा है, कुछ कम दिखा। ऐसे देखो यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन होगा, जैसे ही सम एंगल पे ये ट्विस्ट हुआ है, टिल्ट हुआ, तो ये डायमेंशन आपको यहाँ से देखोगे तो कम हो जाएगा, ये जो डायमेंशन होगा वो कम हो जाएगा, ये बैक वाला नीचे वाला। अगर आप ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से अगर ऐसे किए तो ये डायमेंशन कुछ कम होगा। वहीं से क्या था, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आप पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वही क्या है यहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, आइसोमेट्रिक में। वो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे एक एक करके क्लियर करूँगा। क्लियर है। तो देखो आइसोमेट्रिक, अब ट्राइमेट्रिक में यही जो डायमेंशन है अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होते थे, ठीक है। डायमेट्रिक में क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होगा, ये अनइक्वल होगा, ठीक है। ट्राई आइसोमेट्रिक में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, ठीक है। तो एक मैं प्लान बनाता हूँ इसके बाद और उसी को हम लोग फॉलो करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है आपका आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और डिटेल में करता हूँ।